दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो दांडी यात्रा की तुलना जो है नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किए थे। दांडी यात्रा जो है किनके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है। टॉमस मुनरो। कौन? टॉमस मुनरो। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1931 ईस्वी में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उसका अध्यक्ष कौन था? उस अधिवेशन का सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे 1931 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अधिवेशन हुआ था कौन से स्थान पे? तो कराची पे। किस स्थान पे? कराची पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक थे लाला हरदयाल। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? डॉक्ट्राइन और लैप्स जो है आपका लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, जिसे हम लोग व्यापकता का सिद्धांत भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल रहा है 1848 से 1856 ईस्वी तक। 1848 से 1856 ईस्वी तक। फिर उसके बाद जो है 1857 का जो है कि विद्रोह हुआ, 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है कितनी बार हुआ है? 4 बार। आंग्ल मैसूर युद्ध कितनी बार हुआ है? 4 बार। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1857 की जो क्रांति है पूर्ण रूप से कब जो है कि समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 ईस्वी। 1857 की क्रांति का जो पूर्ण रूप से जो समाप्ति जो मानी जाती है 1 नवंबर 1858 ईस्वी। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया? भारतीय ध्वज विदेश में सर्वप्रथम कब फहराया गया? 1907 ईस्वी। कब फहराया गया? 1907 ईस्वी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1924 ईस्वी। अक्टूबर 1924 ईस्वी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? तो पहला जो स्थापित हुआ था प्रेसिडेंसी सूरत प्रेसिडेंसी था। कौन सा? सूरत प्रेसिडेंसी। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 26 जुलाई 1856 ईस्वी। 26 जुलाई 1856 ईस्वी।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 ईस्वी में इसकी शुरुआत की। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल में। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है कि लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लगाया गया था, लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? अवध के। कौन सा? अवध एक ऐसा जगह था जिस जगह को लॉर्ड डलहौजी ने किस चीज़ की उपाधि दी थी? चेरी की उपाधि दी थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। कब की गई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई थी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पास हुआ। मार्च 1919 ईस्वी में लागू हुआ। तो पारित कब हुआ? 26 जनवरी 1919 ईस्वी को। और पारित कब हुआ?
मार्च 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो 11। कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? 11। आप लोग से क्वेश्चन है कि बताइए कि गांधी इरविन समझौता किनके बीच हुआ था? कमेंट में आंसर कीजिएगा कि गांधी इरविन समझौता किनके बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी। कौन कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे? कौन कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल अलग हो गई थी? किस कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में हुआ था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस अध्यक्ष। तो आप लोग समझ पाए इसको कि कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन हुए थे कब हुए थे? 1907 ईस्वी में। और इस अधिवेशन में ही जो है कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गए थे। उन दोनों के बीच में जो है कि दो गुट में जो है कि कांग्रेस बट गई थी, और इसकी अध्यक्षता इस अधिवेशन के कर रहे थे रास बिहारी बोस। कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। चलिए आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था गाय और सूअर की चर्बी का कारतूसों के ढकना में प्रयोग। देखिए 1857 में जो क्रांति हुआ था उसके तो कई ऐसे कारण माने जाते हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर कि आप बताइए कि तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण के रूप में जो हम लोग आंसर याद करते हैं वो ये था कि गाय और सूअर के जो आपका चर्बी था, उस चर्बी से बने जो कारतूस थे ना, उस कारतूस के ढक्कन में जो है ना वो प्रयोग किए जा रहे थे। ठीक है, गाय और सूअर के जो चर्बी थे, कारतूसों के जो ढक्कन थे ना, ढक्कन में उस चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था, और यही जो है तत्कालिक कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ? देखिए 1920 ईस्वी में हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इसके साथ और भी एक आंदोलन हुआ था, और वो था क्या? खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे? रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे? रॉलेट एक्ट ऐसा जो है कि कानून था जिसमें बिना मुकदमे किए जेल में डालना, बिना मुकदमा के जो है लोगों को जेल में डाल दिया जा सकता था इस कानून के तहत। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। उससे पहले जो आपका
था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, जिसका कार्यकाल जो है 1848 से 1856 तक रहा था। उसके बाद जो है कि 1857 का विद्रोह होता है, और उसके बाद जो है कि भारत का गवर्नर जनरल के रूप में हम लोग जानते हैं किसको? लॉर्ड कैनिंग को जानते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? देखिए, चौरी चौरा जो कांड है, इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। आपको पता है कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन की शुरुआत की गई, असहयोग आंदोलन की। लेकिन एक ऐसा जो है घटना हुआ, चौरी चौरा जो है कि एक कांड हुआ, जिसके वजह से जो है कि गांधी जी को ये आंदोलन जो है कि समाप्त करना पड़ा। दांडी मार्च कब किया गया? देखिए, दांडी मार्च जो किया गया था वो किया गया था आपको 12 मार्च 1930 ईस्वी। 12 मार्च 1930 ईस्वी। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय जो मुगल शासक थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई? स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई थी? देखिए, 1905 ईस्वी का जो बंग भंग आंदोलन था। देखिए, 1905 ईस्वी में क्या किया गया कि बंगाल का जो है कि विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन का जो है कि बात सामने आती है। फिर उसके बाद जो बंगाल के जो निवासी थे वो जो थे इसके खिलाफ थे, तो वहाँ के जो निवासी थे वो इसके खिलाफ में एक आंदोलन चलाया उन लोगों ने, और उस आंदोलन को जो है कि बंग भंग का आंदोलन कहा गया। 1905 ईस्वी का बंग भंग आंदोलन। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन भी चलाया लोगों ने। स्वदेशी आंदोलन के तहत क्या था कि विदेशी सामान जितने भी हैं उसके प्रयोग पर जो है कि रुकावट लगा दिया गया, और लोगों ने ऐसा जो है प्रतिज्ञा किया कि हम लोग अपने देश में जितने भी चीज़ें बनाई जा रही है उसी का प्रयोग करेंगे, खुद से निर्मित करेंगे और खुद से उसको जो है कि हम लोग प्रयोग भी करेंगे। इसलिए जो है कि इसको स्वदेशी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन के तहत जो है क्या चीज़ें हुई थी, क्या घटना हुई थी, हमने आपसे शेयर किया। 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? देखिए, 1944 ईस्वी में गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच का जो वार्ता था टूटने के बाद जो है कौन सी समिति की स्थापना की गई थी? सप्रू समिति। कौन सी समिति? सप्रू समिति। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मोपला विद्रोह का अली मुसलियर। ठीक है, अली मुसलियर। मोपला विद्रोह का जो नेता था कौन था? अली मुसलियर। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया था? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको हुआ था 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग जो है कि एक जगह है, आपको पंजाब राज्य में मिलेगा। उस जगह पे जो है कि ये कांड हुआ था। जब ये कांड हुआ तो काफ़ी लोग जो है कि मारे गए थे। ठीक है, जनरल ओ डायर, आपको पता होगा जनरल ओ डायर जो था कि उस समय कमांडिंग ऑफिसर था, उसके कहने पे जो है सैनिकों द्वारा गोलियां चलाई गई निहत्थे लोगों पे, कई लोग मारे गए। और इसकी जांच के लिए कांग्रेस ने उस समय जो है एक कमेटी का गठन किया था, जिसका नाम था क्या? मालवीय समिति। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा कि गांधी इरविन समझौता जो था किन किन लोगों के बीच में हुआ था।
प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? असहयोग आंदोलन, आप लोगों को पता है कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो है कि लगभग एक ही समय में शुरुआत की गई थी इन दोनों आंदोलनों को। तो क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग। जितने भी विदेशी वस्तु थे उसका बहिष्कार किया गया और जितने स्वदेशी वस्तु थे उसका जो है कि प्रयोग किया गया। यानी स्वदेशी वस्तु कहने का मतलब कि जो देश में निर्मित वस्तु हैं उस वस्तु का प्रयोग किया गया। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? सांची स्तूप जो है किस शहर के पास स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश। ये जो सांची स्तूप है किस शहर के पास स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था। कमेंट करके बताइए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो हम आपको बताया कि कमांडिंग ऑफिसर कौन था? माइकल ओ डायर। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में जो है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था और उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। और आप लोग आंसर में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का जो है कि आंसर तो हमने बताया 1929 ईस्वी में किया गया था, लेकिन आप लोग बताइए कि कांग्रेस के जो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन हुए उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि कौन कर रहे थे और किनके द्वारा पहली बार जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। अगर आपसे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी अगर पूछा जाए तो क्या आंसर आप लोग करेंगे? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी या फिर सी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना इसको, सी राजा गोपालाचारी, कुछ ऐसी करके बोलते हैं। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में है। ठीक है, पंजाब का पता है, पंजाब एक राज्य में जो है कि जलियांवाला बाग स्थित है। पंजाब का एक शहर है अमृतसर, उसी जगह पे जो है कि जलियांवाला बाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। और 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस भी जो है कि मनाया जाता है। 1916 ईस्वी के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? देखिए आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 1907 ईस्वी का जो आपका सूरत अधिवेशन था उसमें जो है कि अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। और उसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुट में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। लेकिन 1916 ईस्वी में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जब हुआ तो उस अधिवेशन में जो है आपका कांग्रेस के दोनों गुट नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए, दोनों में समझौता हो गया। और साथ ही एक और लीग जो है कि जिसका नाम मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग भी जो है कि शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? देखिए गांधी जी 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से
उसके बाद जो है 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में पहुंचे थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना में जो है कि इनका भूमिका रहा है, संस्थापक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जो है जॉर्ज पंचम ने कब की थी। 11 दिसंबर 1911 ईस्वी। कब किया गया था? 11 दिसंबर 1911 ईस्वी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट, इसके विरोध में जो है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया है? देखिए, कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो बनाया गया आपका सूतानदी, कालीकट और कालीघाट। कालीकट तो आपका केरला में है। सूतानदी, कालीघाट और गोविंदपुर, ये तीनों गांव के स्थान पे जो है कि कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। प्लासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ? प्लासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था और किस नदी के तट पर हुआ था? तो 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। बम्बई में रैयतबाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुई थी? बम्बई में रैयतबाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो है पढ़ा है कि दिल्ली को जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया था। उससे पहले जो है देश की राजधानी जो था कलकत्ता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह जो है अप्रैल मई 1917 ईस्वी। अप्रैल मई 1917 ईस्वी। और गांधी जी के द्वारा जो है कि पहला सत्याग्रह ये था जो कि बिहार में चंपारण से किया गया था, तिनकठिया प्रणाली के लेकर के। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ये तो इजी क्वेश्चन था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? देखिए, बंगाल विभाजन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और इसके मुख्य कारण क्या थे? इसके मुख्य कारण थे कि फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो। ये बड़ा जो है कि खतरनाक टाइप का आदमी था लॉर्ड कर्जन। ये जो है इस तरह के जो है कि नीतियों पे काम करता था कि लोगों में फूट डालो और फिर शासन करो उनके ऊपर। और इसी नीति को जो है लागू करने के लिए बंगाल का जो है कि विभाजन जो है कि किया 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कांग्रेस के जो दो गुट थे 1907 ईस्वी में जो अलग हुए थे,
वो सारे लोग 1916 ईस्वी के जब लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उस अधिवेशन में दोनों एक साथ आ गए थे, दोनों गुट जो है एक साथ आ गए थे। अब क्वेश्चन है कि उस अधिवेशन का अध्यक्षता किनके द्वारा किया जा रहा था। जब अलग हुए थे तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया जा रहा था सूरत अधिवेशन, और अंबिका चरण मजूमदार जो है कि अध्यक्षता कर रहे थे इसकी, जब इन लोग एक साथ आए थे। और कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? लखनऊ में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। देखिए, स्वतंत्र भारत के अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप सी राजागोपालाचारी करेंगे, या फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो भी आप सी राजागोपालाचारी करेंगे। लेकिन अगर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए या फिर भारत के अंतिम जो है कि वायसराय पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे? लॉर्ड कैनिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? देखो, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या अपनाया गया था? व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आप लोग क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन का आंसर कि लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल रहा है वो कब से कब रहा है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था? हंटर समिति। हंटर समिति। अच्छा, कांग्रेस के द्वारा कौन सा जो है कि समिति की स्थापना किया गया था? कौन सी कमेटी की? तो वो मालवीय समिति था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे? हंटर समिति करेंगे। 1828 ईस्वी मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया था? 1828 ईस्वी में मुस्लिम लोग के द्वारा किस रिपोर्ट का विद्रोह किया गया था, विरोध किया गया था? नेहरू रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। कौन सा? नेहरू रिपोर्ट। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में प्रकाशन इसका प्रारंभ हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहते हुए इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो है कि जारी किए, और इसका प्रकाशन जो है 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। कांग्रेस के 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो एनी बेसेंट ने किए थे, और इन्हीं को जो है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी किस कारण हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल्ला को काकोरी कांड के लिए जो है कि फांसी हुई थी। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? काला पानी सेल्यूलर जेल का अन्य नाम है। तो ये था आज का जो है कि डिस्कशन, सार संग्रह बुक से हमने डिस्कस किया क्वेश्चन को। आई होप कि आप लोगों को जो है समझ आया होगा, क्वेश्चन जो है कि रिवाइज हुआ होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो नेक्स्ट जो है कि वीडियो में जो लाऊंगा उसको आप लोग खूब सारा ढेर सारा जो है कि प्यार आशीर्वाद आप देंगे, ठीक है। अगर समझ आया हो मेरा डिस्कशन तो जो है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी जो है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, बार बार जो है कि मैं भी जो है इस पर काम करूं, लगातार काम करूं।
नए नए वीडियो लाऊं, और भी कई ऐसे बुक्स हैं उसके जो है कि डिस्कशन मैं आप लोगों के बीच में लाऊं। सो प्लीज़ अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए जो है क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।